इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जीतू पटवारी और कमलनाथ आमने सामने हैं। ये कयासबाजी काफी दिन से चल रही थी, लेकिन अब इस पर इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने विराम लगा दिया। उन्होंने 2-3 दिन के भीतर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा होने का दावा किया। इसके साथ ही विधानसभा 2 में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार पर अपनी पीठ थपथपाई। चिंटू चौकसी ने बावड़ी हादसे पर भी दुख व्यक्त किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए बावड़ी हादसे ने सबको झंझोर के रख दिया है। इस हादसे में तकरीबन 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहां के स्थानीय रहवासियों का ये आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते मंदिर पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और वहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी जी। चौकसी जी, बावड़ी हादसे ने सबको झंझोर के रख दिया है, वहीं रहवासियों ने भी गंभीर आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि जो इतनी बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना इंदौर शहर में घटी, कांग्रेस पार्टी का और आम जन का सबका आरोप है कि ये घटना के लिए 100% इंदौर शहर के माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, क्षेत्रीय पार्षद, सब लोग जिम्मेदार हैं। अभी मुझे कुछ मीडिया के मित्रों ने बताया कि लालवानी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बिला वजह आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो उस बात को बोल रहे हैं जो वहाँ क्षेत्र के रहवासियों ने समय समय पर शिकायत करी कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद सेवाराम गलानी जी का उस पर कब्जा था और उसी के चलते वो कब्जा नहीं हटा। सेवाराम गलानी जी को आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी और आदरणीय पार्षद जी का संरक्षण प्राप्त था। तो भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों जनप्रतिनिधि जिन लोगों के संरक्षण में पूरे शहर में अतिक्रमण फल फूल रहा है, जिसके कारण इंदौर शहर में इतनी बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना हुई जिसमें 36 लोगों की जान गई, अपनी जान से हाथ गंवा बैठे, इतने परिवारों में तकलीफ आई। इंदौर शहर के लिए एक काला दिन था वो। इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं करी, शहर की जनता कह रही है, शहर का मीडिया कह रहा है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। मतलब एकमात्र जिम्मेदारी अगर किसी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। एक विषय तो ये हो गया कि इन लोगों के संरक्षण के कारण वो अतिक्रमण हटाने और जान गई। दूसरी चीज़, ये घटना होने के बाद भी तमाम लोगों की जान हम बचा सकते थे। हमारे पास ना तो कोई रेस्क्यू की टीम है, आपदा प्रबंधन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टेक्निकल टीम नहीं है। घंटे 1.5 घंटे में आपकी टीम पहुंचती है, उनको कुछ नहीं पता होता है कि रस्सी बांधना है, कि सीढ़ी बांधना है, कि यहाँ पे जेसीबी की आवश्यकता है, कि यहाँ क्रेन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ ही नहीं है, हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है कि इस प्रकार की दुर्घटना अगर हो जाएगी तो इंदौर जैसा शहर जो पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 भी आया, किसके कारण? इंदौर शहर की जनता का समर्पण था कि हम बोलते गए और जनता समर्पण भाव से समर्पित होकर हर चीज़ में हमारा साथ देके। तो ये काला धब्बा लगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण। इतने परिवारों में दिक्कत आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 100% हत्यारे हैं और इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अगर ये समय पे अतिक्रमण हट जाता, बावड़ी अतिक्रमण मुक्त हो जाती, तो निश्चित रूप से उसका संरक्षण भी होता, उसका रखरखाव भी होता और इतनी बड़ी दुर्घटना इंदौर शहर में नहीं होती। भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है तो रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। निश्चित रूप से वो सारे प्राकृतिक जल स्रोत वाले चीज़ों की बात करें हैं, या हम ऐसे आने वाले समय में गर्मी आ रही है तो गर्मी को लेकर नगर निगम और प्रशासन की प्लानिंग होना चाहिए कि पानी को लेकर तो कोई द्वंद्व नहीं होने वाला है, कोई युद्ध तो नहीं होने वाला है। उसके लिए हमारी क्या एक्शन प्लान है, उसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं। आने वाले समय में बरसात आने वाली है, जिस तरह से राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में पिछली बार पानी भरा, जो हमने नदी के ऊपर स्टॉप डैम बनाए और उसके साइफन ही नहीं खोले, उनको साइफन को ही बंद कर दिया, जिसके कारण पूरे आधा शहर पानी में जलमग्न हो गया। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि जनता हमको ऐसे ही जिता रही है, तो उनकी जान मान की रक्षा करना उनके लिए कोई विषय नहीं है।
उनके लिए तो विषय है कि मोदी जी आ रहे हैं तो 500 करोड़ खर्चा करना है, शिवराज जी आ रहे हैं 200 करोड़ खर्चा करना है, दिखाना है, ताकि अधिकारियों की, नेताओं की जेब भी भ्रष्टाचार के माध्यम से भरी जाए और आप चकाचौंध दिखाते रहो। और जब ये दुर्घटना या एक्चुअल मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो इंदौर शहर की जनता उससे अछूती हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में कांग्रेस अपना शहर अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि जीतू पटवारी जी अरविंद बागड़ी जी को बनाना चाहते हैं, तो वहीं कमलनाथ जी गोलू अग्निहोत्री को बनाना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है इन अटकलों में? देखिए, ये सब तो बातें ही बातें हैं। आदरणीय कमलनाथ जी इसमें बहुत जल्द निर्णय लेने वाले हैं। हमारे परिवार का मसला है। कभी कभी होता है कि जब 2-3 लोग बहुत योग्य होते हैं और उसके बीच में से किसी का चयन करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती हैं। निश्चित रूप से हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत जल्द, अभी कल भी बात हुई हमारे आदरणीय जेपी अग्रवाल जी से, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर अंदर इंदौर शहर का अध्यक्ष का फैसला होगा। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है इंदौर शहर की जनता की सेवा करने के लिए। उनकी जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इंदौर शहर को विकास की दिशा में हम कैसे गति बढ़ाएं, और ऐसा विकास जिसमें हम लोगों को सुरक्षित भी रख सकें, उनकी रक्षा भी कर सकें और उनकी खुशियों का भी ध्यान रखें। विधानसभा 2 से आप कांग्रेस के दावेदार हैं, ऐसे में कितने तैयार हैं आप? क्योंकि आपके सामने कद्दावर विधायक रमेश बिंदोला है जो कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज करते हैं। देखिए, जाके राखे साइया मार सके न कोई। 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी का अकेला पार्षद था। 2014-15 में हम 2 पार्षद बने। मालिक की मेहरबानी से और क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता के आशीर्वाद से हम 2022 के चुनाव में हम लोग 4 पार्षद बने। 3 लोग हमारे बाउंड्री पे हारे। जो लीड 70-72 पे थी वो 30-31 पे आ चुकी है। निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा का प्री पोल सर्वे आया है, ये कर्नाटक विधानसभा का प्री पोल सर्वे नहीं है। ये पूरे देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। निश्चित रूप से इसकी शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनाव से होगी। 150 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में 100% आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एक शानदार सरकार बनाएंगे। जिस तरह से कमलनाथ जी के 11-11.5 महीने का जो कार्यकाल था, जिसमें उन्होंने शानदार काम किया, जिसको मध्य प्रदेश की जनता कभी भी नहीं भूल सकती। उसी जो 2-3 साल के लिए जो काम अवरुद्ध हुआ है, वो वापस 2023 के एंड में शुरुआत होगी। और जिस तरीके से भाजपा पूरे देश में अन्याय और अत्याचार का माहौल बना रखा है, जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी 9 साल के कार्यकाल के बाद भी अपनी उपलब्धि गिनाने के बजाय गांधी जी ने क्या करा था, नेहरू जी ने क्या करा था, इंदिरा जी ने क्या करा था, राजीव जी ने क्या करा था, उस पर टिके हुए हैं। अरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के हज़ारों लोगों ने बलिदान दिए हैं, शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भी भगोड़े थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भगोड़ों के संरक्षण करता है। लोगों को लालच दे दे के राजनीतिक अस्थिरता देश में निर्मित कर रहे हैं। अगर राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो किस तरीके से अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, हम इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सब जनता को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या होती रही, संविधान को नष्ट करने का काम होता रहा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी, जिन्होंने बावड़ी हादसे पर दुख जताया है और उनका कहना है कि यदि उनकी सरकार आती है तो हर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।